क्वालिटी को पहचान के बारे में बताना नहीं है। जैसे इसका एमआरपी देखिए सर क्या है। इसका एमआरपी है 524 और हम लोग ये बेचते हैं 465 रुपए का। एक अच्छा खासा मार्जिन हो जाता है कस्टमर के लिए। अच्छा, अगर कोई आता है यहाँ पे तो एक छोटे से लेकर बड़े सामानों मतलब अप्रोक्स 10% से 35% तक का आपको डिस्काउंट मिलता है। तो दोस्तों आज हम आ चुके हैं पटना के खरौल वाला जो रोड जाता है आपको दीघा से एम्स के लिए, उस रोड में आप आइएगा तो यहाँ पे है एक फूड बाजार ग्रोसरी मार्ट। तो आइए इस ग्रोसरी मार्ट के ओनर से मिलाते हैं और बातचीत करते हैं कि वो कैसे इस मार्ट को चला रहे हैं, और कोई करता है तो वो क्या उसका मुनाफा वगैरह होगा, और यहाँ कोई आता है तो कितनी मार्जिन में वो आपको सामान यहाँ मिलेगी। अगर आप जगह जाते हैं तो वहां से कितने सस्ते में यहाँ पे सामान आपको मिलेगा। तो सर सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं हम अपने चैनल पे। सबसे पहले हमारे दर्शकों को थोड़ा अपना परिचय दे दीजिए और आप ये लोकेशन बता दीजिए एग्जैक्ट, जो कोई अगर आना चाहता है तो वो आसानी से यहाँ पे आ सके। ये हमारा शॉप है दीघा से जो एम्स का पुल है, उसी पुल के 101 नंबर पिलर के सामने मेरा फूड बाजार दुकान है। उससे कोई भी आदमी आराम से मेरे दुकान पे चला सकता है। आपका इस ग्रोसरी मार्ट का नाम क्या हुआ? फूड बाजार नाम है हमारे फूड बाजार का। अगर कोई आना चाहता है तो इस लोकेशन पे आसानी से आ सकता है। आसानी से आ सकता है। अच्छा, ये जो आप जो ग्रोसरी मार्ट चला रहे हैं, ये आपका कितने दिन का जो एक्सपीरियंस है, कितने दिन से आप चला रहे हैं? मार्ट का मेरा एक्सपीरियंस है अप्रोक्स 6 ईयर हो गया, और ये हम लोग काम कर रहे हैं ये करीब 20 साल से इस लाइन में हम लोग हैं। यहाँ जो मार्ट अभी है आपका, ये कितने दिन से यहाँ 6 साल है। 6 साल से चला है। इसके पहले कहाँ चलता है? आशियाना मोड़ पे मेरा दुकान था। आशियाना मोड़ पे। तो वहाँ पे अभी है या बंद हो गया? वो बंद हो गया। तो वहाँ के मार्जिन में यहाँ आपको क्या एक्सपीरियंस रहा है कि वहाँ क्यों बंद हुआ और यहाँ आकर क्या? ये बंद हो गया कि वो कॉन्सेप्ट पुराना हो गया था। कस्टमर को एक नया लुक चाहिए, नया वैरायटी चाहिए, आदमी सामान देख के ये ले सके। इसलिए मैंने वो पुराना लुक के हिसाब से दुकान था, इसलिए नया लुक का दुकान मैंने यहाँ खोला। कस्टमर को यहाँ कन्वीनियंट होता है सामान लेने में। कोई भी सामान देख लिया और समझ में जो आया, परसेंटेज और मार्किंग देखा, जो अच्छा लगा दे देता है। लेकिन उस दुकान में ऐसा नहीं होता था। कस्टमर को जो सामान चाहिए होता लिस्ट बना के लिया, बस उतने ही सामान ले पाता था। वो एक नॉर्मल जनरल स्टोर के टाइप का था। और यहाँ पे आइए तो ये ग्रोसरी मार्ट हो गया। आप आइए, घूमिए, आपको जो भी है लीजिए सामान, और आकर यहाँ काउंटर बिलिंग कराइए, आसानी से आपको सामान मिल जाएगा। तो आइए एक एक करके देखते हैं और कुछ सामान वगैरह दिखाते हैं और जानते हैं कि वो क्या उस पर मार्जिन वगैरह। सबसे पहले आपको सामने हम ये देख रहे हैं अभी, ये आशीर्वाद का आटा है जी। तो इसकी क्या क्वालिटी और क्या मार्जिन? आशीर्वाद आटा की क्वालिटी को पहचान के बारे में बताना नहीं है। जैसे इसका एमआरपी देखिए सर क्या है। इसका एमआरपी है 524 और हम लोग ये बेचते हैं 465 रुपए का। एक अच्छा खासा मार्जिन हो जाता है कस्टमर के लिए। अच्छा, अगर कोई आता है यहाँ पे तो एक छोटे से लेकर बड़े सामानों मतलब अप्रोक्स 10% से 35% तक का आपको डिस्काउंट मिलता है, और जेन्युइन सामान मिलता है ओरिजिनल। यहाँ पे अगर कोई आता है तो 10 to 35% का मार्जिन आपको मिल जाएगा यहाँ सारी। जी, कस्टमर को मिलेगा। अच्छा, आइए आगे और देखते हैं और कौन कौन से सामान हैं और जानते हैं कि करके। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे कि अभी दशहरा का माहौल आने वाला है, ठीक है। अभी दशहरा पूजा आने वाला है, तो यहाँ पे आप आते हैं तो यहाँ मूर्ति वगैरह भी है, और यहाँ पे आपको चुनरी वगैरह भी मिल जाएंगे देखने को। तो यहाँ से आप आकर खरीद सकते हैं। देखिए, यहाँ पे आइएगा तो आपको टोटल सामान, यहाँ आप ग्रोसरी मार्ट का जितना भी आपको सामान है वो आपको एक अच्छी मार्जिन पे यहाँ पे मिल जाएगा। तो आइए जानते हैं और देखते हैं क्या क्या अभी सर के पास है और क्या मार्जिन यहाँ पे मिलता है। सबसे पहले सर देखेंगे तो ये रोजमर्रा के सामान है, इसमें आपको दिख जाएगा यहाँ पे सर्फ एक्सल का ये डिटर्जेंट है। इस पे क्या मार्जिन है और क्या? देखिए, इसका एक एमआरपी देख लीजिए। इसका एक एमआरपी है वो 1080 रुपया, ठीक है। और हम लोग बेचते हैं 710 रुपए, 690 रुपए का। ये कितने का है पूरा? 7 किलो का। 7 kg का है। और जैसे ये हम लोग का मार्जिन है, इसमें 35% डिस्काउंट है मम्मी पापा पे। इस पे अगर कोई आता है तो 30%। हाँ, 35% का डिस्काउंट। एक अच्छा खासा मार्जिन, अगर आप यहाँ आते हैं और लेते हैं अगर, तो अच्छा खासा मार्जिन मिल जाता है। अच्छा, और भी रोजमर्रा के सामान कोई अगर आता है तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं मिक्सचर वगैरह है। कोई एक मिक्सचर का आप जैसे कि हमारे दर्शकों को दिखा दीजिए। ये एक मिक्सचर है। हाँ, ये है हल्दीराम नवरत्न है, भुजिया है, ये सब सामान मिल जाएगा आपको। ये कितनी मार्जिन में अगर कोई अदर जगह से यहाँ अदर जगह से 10% एक्स्ट्रा ही मिलेगा आपको। 10% का यहाँ पे आपको मार्जिन मिलेगा ही मिलेगा।
अच्छा और भी सामान यहाँ पे आए तो देखे यहाँ पे बिस्किट्स वगैरह हैं, तो ये अगर कोई लेता है तो क्या मार्जिन वगैरह यहाँ पे पड़ेगा? ये ठीक ठाक मार्जिन रहता है सर, सभी हम्म, जगह से कंपेरिजन में आपको कम में मिलेगा। हम्म, जैसे हॉर्लिक्स है, ये इसमें भी बहुत ज्यादा मार्जिन रहता है, इसमें हम्म। 25% के आसपास है। अगर कोई हॉर्लिक्स लेता है तो ये हॉर्लिक्स 25%। चॉकलेट हॉर्लिक्स है, इसमें 25% हाँ। डिस्काउंट रहता है। अच्छा कौन-कौन सी यहाँ पे अगर आ गया वैरायटी वगैरह इसमें? तो हॉर्लिक्स का टोटल रेंज है, हाँ, ये हार्पिक हो गया, इधर लाइजोल हो गया, पर जितना डेली नीड्स का सामान है सब मिलता सब यहाँ मिलता है। है, लैक्टोजिन सर्लेक वगैरह जितना चीज है हुँ, आपको डे पर जो शुरू से स्टार्ट होता है ब्रश से लेके हुँ। रात में सोने तक का सामान टोटल मिलता आपको है, यहाँ मिल डेली जाएगा, नीड्स। हाँ। एक सबसे अच्छी बात है ना कि अगर कोई ग्रोसरी मार्ट में आता है और यहाँ से अगर परचेज़ करना चाहता है तो उसकी जो भी डेली रूटीन की जो भी लाइफ़ है, वो यहाँ से जो भी आप डेली सामान यूज़ करते हैं, वो आसानी से आकर एक ही छत के नीचे खरीद सकता है। हाँ, ये चीज़ आपको ग्रोसरी मार्ट में मिलती है, अदर आपको किराना जनरल स्टोर पे। तो अच्छा ये हार्पिक है, ये कितने मार्जिन में अगर कोई आता है यहाँ पे मिल जाएगा? 15%। ये 15% का है। इसकी क्वालिटी वगैरह में कोई नहीं है? नहीं सर, सारा बिल पक्का के मिलेगा, कोई हुँ, दिक्कत नहीं है इसमें। हुँ। आप यहाँ से लेते हैं तो उसका प्रॉपर बिलिंग करके दिया जाता है और आपको वो दिखाया जाता है कि हाँ आपको इतना परसेंट मार्जिन आपको मिलता है, ठीक है। आइए और भी देखते हैं सामान, कुछ सामान यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, ये कुछ स्नैक्स वगैरह जो भी है चिप्स वगैरह, तो ये खुले मिलता है, ठीक है। ये चिप्स सर जो है ना, ये हाँ। इसका कुछ अलग ही क्वालिटी होता है, ये इसलिए खुला मिलता है। हुँ, ये पैकेट बंद में आता नहीं है, हुँ। ये घर में जैसे हैंडमेड रहता है, ये हैंडमेड है। अच्छा हैंडमेड है। हाँ, इसलिए इसलिए खुला ही मिलता है। हाँ, एक चीज़ है कि विश्वास आपको है कि ये अगर कंपनी वगैरह से जहाँ से बन के आता है मैन्युफैक्चरिंग, हम्म। तो वहाँ पे आपको दिखता नहीं है, आप देख नहीं रहे हैं कि हाँ कैसा क्या बन रहा है। हाँ, आप यहाँ आए तो देख रहे थे कि ये जैसे अचार है, हाँ। अचार में ही दो तरह का है। हुँ, एक बिहार के लिए अलग अचार बना है, ये अदर स्टेट में ये अचार है, बिहार जायका का ये अलग होता है। हुँ। ये आप देख सकते हैं कि आपको दो वैरायटी का इसमें है, तो ये आप ले सकते हैं या वो ले सकते अच्छा ये कौन-कौन सी चीज़ का हैं। अचार है ये? निमॉन्स का ये अचार है, इसमें मिक्स अचार है, हाँ। में पिकल्स है, वो मैंगो है, हुँ, और जिंजर है, हुँ। मतलब हर वैरायटी का अचार है। यहाँ पे देख सकते हैं जेम्स वगैरह भी हैं, जेम्स बच्चे है अगर आते और हैं वो हाँ। सॉस वगैरह है। हुँ। तो इस पे क्या कोई अगर लेता है तो डिस्काउंट यहाँ मिल सब जाएगा? में मतलब सब में मोटा मोटी अलग अलग है, 10 है, हुँ। 15 है, 20 है, किसी में 25 है, किसी में 30 35 ऐसे ही। 10 से 15% मोटा-मोटी यहाँ पे आपको मिल सकता है यहाँ पे इस पे डिस्काउंट। अच्छा और भी सामान देखते हैं और देखते हैं और जानते हैं कि क्या-क्या उस पे मार्जिन्स वगैरह हैं। यहाँ पे मसाला वगैरह भी आपको हाँ, देखने को मिल मसाला में जाएगा। आपको 15% डिस्काउंट है। हुँ। अच्छा यहाँ पे हिंदी का। एक चीज़ देख रहे हैं हाँ कि यहाँ पे आपको पैकेट में मिल जा रहा है, ठीक है? हाँ हाँ। और ये आपको एक देखने को मिल जा रहा है कि आपको खुला आपको सामान पूरा एकदम प्रॉपर दिख रहा है, ट्रांसपेरेंट है, ठीक है? तो ट्रांसपेरेंट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हाँ, आपको क्या क्वालिटी है। जैसे ये दालचीनी का क्वालिटी है, एकदम सामने साफ साफ दिखेगा, हुँ, और ये इलायची का क्वालिटी वो दिखेगा, हुँ, ये भी सब दिखेगा, वो ट्रांसपेरेंट भी है। हुँ। अब जैसे ये गोल मिर्च है, इसका भी पैकेट आपको दिखेगा साफ कि ये क्या है नहीं है अच्छा ये उसमें। कितने-कितने का है ये? सबका अलग अलग प्राइस है सर। हुँ। नहीं, ये जो पैकेट है, ये कितने ग्राम का है? 250 ग्राम। 250 ग्राम का है। ये 100 ग्राम का है, 100 ग्राम, ये हाँ, 250 ग्राम। अच्छा। ये क्या मार्जिन इस पे पड़ जाएगा अगर कोई लेता है तो? ये होलसेल का रेट है सर, जो वही रेट लगता है ये। होलसेल का रेट क्योंकि है। मेरा सब दिन होलसेल का काम ही रहा शुरू से, हाँ। इसलिए सारा रेट हम होलसेल में एक ऐसा जगह बनाए, होलसेल रेट में रिटेल करना चाह रहे हैं। हुँ, मेरा होलसेल का भी काम होता है, रिटेल का भी काम होता है। जो रेट का होलसेल है उसी रेट में हम लोग रिटेल भी करते हैं, क्योंकि ये खुद का मेरा शॉप है, वो हुँ। रेंट नहीं लगता है, जिसकी वजह से हम लोग सर्वाइव कर पाते हैं। हाँ, यहाँ पे अगर कोई आता है तो उसको अच्छे खासे अदर जगह से अच्छे खासे यहाँ पे मार्जिन में आपको मिल जाएगा। और कहीं और जाइएगा तो थोड़ा वहाँ पे थोड़ा महँगा पड़ जाएगा। तो इसलिए आप यहाँ आकर परचेज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा यहाँ पे मार्जिन में मिल जाएगा। अच्छा और भी यहाँ पे सामान आपको जैसे कि मिल जाएँगे हैंड वॉश वग़ैरह हो गया। ये आपको ये कितने मार्जिन इसमें अगर कोई लेता है तो ये पड़ जाता है? 15% रहता है सर। इसमें 50% 15 अगर कोई आता है और लेता है तो 15% का इसमें मार्जिन आपको मिल जाएगा अच्छे खासे। अच्छा और भी अगर कोई जैसे ये हो गया, इसमें 30% डिस्काउंट है कोलगेट में, इसमें 15% है, मतलब सब में अलग अलग है। हुँ, किसी किसी में जैसे बड़ा पैक हो गया, कम कंज्यूमर स्कीम चलता है, हुँ, अब जैसे ये डाबर का रेड पेस्ट है, हुँ, इसमें वो फैमिली पैक है, इसमें 20% डिस्काउंट है, हुँ, इसमें 35% है, इसमें 15% है, सब में अलग अलग परसेंट इसका डिस्काउंट होता है। हुँ, जैसे कंपनी जिस समय स्कीम चलता है कि ये हुँ, एक्स्ट्रा स्कीम चल रहा है, तो हुँ, देते हैं। जैसे निभिया निभिया में हम लोग 35 40%
ऐसे डिस्काउंट है। इंडिया का उस कंटेनर वगैरह में चावल वगैरह रखा है। तो यहाँ पे आपके पास कौन कौन सी वैरायटी के चावल है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले जनरली डेली यूज का चावल होता है जो यहाँ पे ज्यादा बिकता है, ये उसना सोनम चावल होता है, ठीक है। ये चावल जो है हम लोग का अब यहाँ तो पे कोई आता है तो कितना के ये रुपए ये किलो? ऐसे एक बोरा आता है, ये बोरा आता है 1390 रुपए का, और हम लोग ऐसे खुला बेचते हैं तो 54 रुपए 52 रुपए ऐसे किलो बेचते हैं। ये चूड़ा हो गया, ये हो गया पुलाव बनाने के लिए चावल, ये आपको 90 से 80 रुपए किलो तक मिलता है। 120 रुपए किलो का भी आता है जो भी पुलाव बनिए। इसमें भी अगर आप आते हैं तो अच्छे खासे ये अरवा चावल हो गया, उसना चावल हो गया, वो मिनीकेट चावल हो गया, ये बोरा में भी चावल है और ऊपर भी चावल रखा था। ये भागलपुरी चावल होता है खाने के लिए। अच्छा, कोई अगर सामान लेना चाहता है और उसको होम डिलीवरी कराना है, ठीक होम है? डिलीवरी फ्री रहता है हमारा। हाँ, फ्री रहता है। अच्छा, हाँ, कितने 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर रेंज। उसमें आपको एक रहता है कि हाँ कितने सामान आप कितने का तक का आप सामान एक होता है ना? जैसे अब आपके पास बगल में सामान जैसे 5 किलोमीटर के अंदर है तो आपको हम 10 मिनट में पहुंचा देंगे। 10 मिनट से 15 मिनट 20 मिनट। 5 किलोमीटर से आएगा तो वो आधा घंटे का हो जाता है। जितना दूर होगा उतना टाइम ज्यादा लगता है, और अच्छा, ज्यादा दूर में आपको कम से कम 3,000 का सामान लेना पड़ता है। 10 किलोमीटर से आगे 15 किलोमीटर का आगे फ्री डिलीवरी होगा, लेकिन सामान आपको 3,000 का लेना पड़ेगा। और कोई अगर 5 किलोमीटर के अंदर लेना चाहता है हाँ तो तो उसमें 400-300 का सामान हम लोग भिजवाते हैं 500 का। 10 मिनट के अंदर आपका हाँ, डिलीवर हो भिजवाते जाता हैं। है। अच्छा, अगर कोई ये ग्रोसरी मार्ट अगर खोलना चाहता है, कोई युवा अगर बिजनेस करना चाहता है, बहुत सारे लोग हैं कि वो सोचते हैं कि क्या बिहार में रह के मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है? तो अच्छा स्कोप है इसमें, आप खोल सकते हैं। आप कोई भी बिजनेस है, आप मन लगा के कोई भी काम कीजिएगा तो सक्सेस होगा ही होगा। कहीं से कोई चांस नहीं कि सक्सेस नहीं होगा, लेकिन आपको मन लगाना पड़ेगा किसी भी बिजनेस। हाँ, बिजनेस का एक ही रूल होता है कि अगर आप उसमें मेहनत नहीं की, अगर उसको अगर अच्छे से आप नहीं कर पाए। किसी चीज में आप अगर आप खोल लीजिए कोई भी दुकान, कितना बड़ा भी क्यों नहीं खोल लीजिए, आप कितना बड़ा बिजनेस खोल लीजिए, आप उस पर ध्यान नहीं दिएगा तो नहीं चलेगा। सिर्फ स्टाफ के बदौलत नहीं चलता है, आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगा। अच्छा, अगर कोई ये करना चाहता है तो वो कितनी एक मिनिमम उसको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? 10 लाख रुपए से स्टार्ट कर सकता है आराम से बिजनेस। 10 लाख से स्टार्ट कर सकता है। क्या उसका पैकेज होगा, क्या वो इनकम कर सकता है इस? देखिए इस लाइन में क्या है सर, कभी कोई गारंटी नहीं, कभी सेल अच्छा होगा। इसमें ना ऑनलाइन वाला बहुत स्कीम निकाल दिया तो आपका स्कीम सेल कम हो जाएगा। ये डिपेंड करता है कि आपका कैसा चल रहा है, आपका एरिया किस तरह का है। आप अगर पॉश इलाका में खोले थे, बहुत सारा दुकान है, गैदरिंग वहाँ है, तो कमाई कम होगा। ये सब थोड़ा सा साइड है जहाँ पे आबादी है, वहाँ पे कुछ है नहीं, वहाँ पे आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा। अच्छा, अगर कोई युवा खोलना चाहता है अगर ग्रोसरी मार्ट, तो आपके पास आता है तो उसको किस प्रकार की आप हेल्प कर सकते हैं कि वो आसानी से अपना एक बिजनेस स्टार्टअप शुरू कर सके? नहीं, इसमें हेल्प है सर, कंपनी का सब आदमी आता है, कंपनी सब आपको सामान देता है। सारा सामान तो कंपनी से ही आता है। वो आप जैसे ही खोलेंगे कंपनी वाला खुद ब खुद आपके यहाँ पहुंचे लगता है। तो वो कैसे लोग अगर कोई ओपन करता है ग्रोसरी मार्ट तो वो कंपनी से कैसे सबसे पहले एक आपको एरिया चूज करना पड़ेगा कि ये एरिया में मेरे को दुकान खोलना है। एरिया चूज करने के बाद अपना सेटअप तैयार करना होगा। वो कभी मिस्त्री के थ्रू सेटअप, या तो ऑनलाइन में बहुत सारा सेटअप बनाने वाला मिस्त्री मिलता है, बहुत सारा रैक वगैरह मिलता है, ऑनलाइन आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। आप सेटअप कैसे तैयार करेंगे, आपका कंपनी आना चालू होता है, और अगल बगल जो भी दुकान होता है उस वो आपको बनते हुए दुकान देख के बगल में जो सेल्समैन आएगा आपके पास, वो टच करेगा ही करेगा। बाकी धीरे धीरे आपको सब हो जाएगा। बाकी जो नहीं मिल रहा है तो ऑनलाइन में आप कंपनी का नंबर आप उससे बात कर सकते हैं, आपके घर पर पहुंचेगा, आपको पहुंच जाएगा। कंपनी में ये रहता है ना, टोल फ्री नंबर आता है, वो आपको सारा चीज वो सेट कर देगा कि कहाँ से कहाँ माल आएगा क्या नहीं आएगा। अच्छा, हमारे दर्शकों एक बार फिर से आप एक बार अपना प्रॉपर परिचय दे दीजिए और लोकेशन बता दीजिए कि हाँ कोई अगर आना चाहता है कोई या तो ये हमारा दुकान है दीघा से एम्स का जो पुल बना है उसी में 101 नंबर पिलर के सामने फूड बाजार शॉप है हमारा। आप उसमें कोई भी आदमी कहीं से भी आराम से आ सकता है। एम्स किसी को जाने का जरूरत है नहीं, और दीघा भी किसी को जाने का जरूरत है। वो पुल फेमस है, जैसे बेली रोड का पुल है वैसे ये भी पुल है। यहीं से आज आपका जो है ना वो पुल वो सुरंग वो मेट्रो जो अंदर जा रहा है जमीन के अंदर, हम लोग का इधर से ही बाहर आ रहा है एक लैंडमार्क, वो भी हमारा कि आप आराम से यहाँ आ सकते हैं। हाँ, अगर कोई एक फेमस वो हो गया कि आप वहाँ दानापुर स्टेशन यहाँ से आपका 2 किलोमीटर है, पाटलिपुत्रा स्टेशन 2 किलोमीटर है, एम्स यहाँ से 4 किलोमीटर है। अगर कोई आना चाहता है तो आसानी से यहाँ पे आकर परचेज कर सकता है। तो जैसा कि देखा आपने, मैंने सर से बातचीत किया और आपको दिखाया और जानने की आप तक पहुंचाने की कोशिश की कि आप यहाँ पे आते हैं ग्रोसरी मार्ट में, यहाँ से अगर सामान लेते हैं तो आपको कितने % का मार्जिन और मिलेगा और अदर जगह से आपको कितनी आपको प्रॉफिट होगी यहाँ आने पे, ठीक है।
और यहाँ पे अगर आप सामान लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऑनलाइन परचेज भी कर सकते हैं, जैसे कि सर ने उस डिटेल्स दे दिया है। अगर कोई जानकारी की इसमें कमी रह गई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और स्क्रीन पे मैं आपको सर का नंबर भी दे दिया हूँ और दिख रहा होगा, तो आप उस पर कॉल करके आप होम डिलीवरी भी करा सकते हैं, और कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। अगर आप स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो जो भी हेल्प होगा सर आपको वो कांटेक्ट करके आप दे सकते हैं। तो आज की जानकारी कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और ऐसी ही आप उद्योग की जानकारी और ऐसे ही स्टार्टअप की जानकारी हम आप तक लेते आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।